हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत ही बढ़िया से होंगे। आज के सेशन में जिस होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो कोई एक होम्योपैथी मेडिसिन नहीं है, पूरे ग्रुप की बात करें जिसका नाम है मर्क्यूरी ग्रुप। अब मर्क्यूरी ग्रुप के मेंटल सिम्टम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अलग अलग ऑथर्स क्या बोले हैं, जैसे कैंट, डॉक्टर कैंट ने क्या बोला है, डॉक्टर विथॉल्कस ने क्या बोला है, तो बहुत ही पेक्यूलियर लाइन सब ने बोला है। और उस लाइन के हिसाब से अगर सिम्टम आपको मैच होते हैं तो प्रिस्क्राइब करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव काम आएगा, ये मेडिसिन दीजिए। इस मेडिसिन के सारे सिम्टम्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, मर्क्यूरी ग्रुप जिसको हम Hg बोलते हैं, Hg यानी मर्क्यूरी। अब इसका सिनोनिम क्या है, तो इसको हम और नाम से क्या क्या बुलाते हैं, तो क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड सिल्वर जैसे नामों से हम इसको बुलाते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो 200.59 ग्राम पर मोल इसको मॉलिक्यूलर वेट बताते हैं हम। उसके साथ साथ अब इसे हम कैसे कंपेयर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा थोड़ा मर्क्यूरी सिल्वर की तरह दिखता है, इसलिए हम इसको क्विक सिल्वर या फिर लिक्विड सिल्वर जैसे नाम से बुलाते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ये स्कैटरिंग प्रॉपर्टी, मतलब इसको अगर आप कहीं मर्क्यूरी को रखेंगे तो चारों बगल हर एक डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा, हर एक डायरेक्शन में चला जाएगा। साथ में ही अगर पास में लाएंगे तो एक बड़ा सा गुच्छा बन जाएगा, बड़ा मास बन जाएगा। तो ये स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस रेमेडी की। ठीक डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर इसका हम जोड़ेंगे पेशेंट का जो दिमाग होता है बहुत ही ज़्यादा स्कैटरिंग मतलब इधर उधर बिखरा होता है, लेकिन किस किस कंडीशन में बिखरा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही पेशेंट कैसा नेचर का होता है, उसको जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है। इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नेचर का पेशेंट का माइंड होता है, वो हम वीडियो में बात करेंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। अब इसके कुछ यूजेस की बात करते हैं। मर्क्यूरी का यूज़ क्या क्या होता है, तो नॉर्मली मर्क्यूरी थर्मोमीटर में देखते हैं, बैरोमीटर में देखते हैं, बैटरीज़ में देखते हैं। अब इसका मेडिकल यूज़ में क्या क्या मेडिकल में यूज़ होता है, तो डेंटल अमलगम बनाने में यूज़ होता है। जो दांतों में कैविटीज़ होती है उसमें फिल करने के लिए जो डेंटल अमलगम बनता है उसमें यूज़ करते हैं। साथ में मर्क्यूरी का मर्क्यूरियस क्लोराइड जो होता है वो यूज़ करते हैं। किसी भी जगह पे कोई भी कट लग गया, कोई भी वोंड हो गया तो उस वोंड को साफ़ करने के लिए एज ए डिटॉल जैसे रहता है वैसे इसको भी हम यूज़ करते हैं। अब दोस्तों इसके आते हैं इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, यानी इसके सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम की बात करते हैं। अब उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट ने क्या बोला है, मर्क्यूरी ग्रुप के सारे रेमेडीज़ जैसे मर्कसॉल, मर्कॉर, मर्कडल्सिस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं। तो डॉक्टर कैंट ने क्या बोला है कि जो इम्पल्स होता है मर्क्यूरी ग्रुप की रेमेडीज़ का, पेशेंट का कोरिलेट करिए, जो इम्पल्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक होता है। वो इम्पल्स क्या मतलब मर्क्यूरी ग्रुप का समझिए एक पेशेंट है, उसका दूसरों के प्रति क्या स्वभाव है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको स्टार्टिंग से मैं बताता हूँ, इम्पल्स जो होता है वो इम्पल्स को आप रिलेट करिए डीप सीटेड डेविल साइड के थ्रू। मतलब एक नॉर्मल पेशेंट आपको दिखेगा, उसके दिमाग में आपके प्रति क्या चल रहा है, उसके डीप डाउन क्या वो सोच रहा है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको सत्ता चाहिए होता है मतलब मर्कसोल के या फिर मर्कॉर या फिर मर्कडल्सिस, जो भी पेशेंट मर्क्यूरियस ग्रुप के होते हैं उनको लगता है कि सारा पावर उनके पास हो, वो रूल करना चाहते हैं। इसलिए उनका इम्पल्स दूसरों को किल करने का, दूसरों को मारने का, ऐसा जो इम्पल्सिव नेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इस पेशेंट के अंदर मिलता है। डीप डाउन अगर देखेंगे, हिस्ट्री अच्छे से लेंगे तो ये सिम्टम काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट पाई जाती है पेशेंट के अंदर। जो इविल कैरेक्टर होता है पेशेंट का, इविल माइंड मतलब शैतानी दिमाग जो रहता है वो डोमिनेट कर जाता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे आप एनाकार्डिया में देखते हैं, सिम्टम एक रहता है कि डेविल एंड एंजल बोथ शोल्डर पे, दोनों एक तरफ डेविल एक तरफ एंजल, ऐसा लगता है पेशेंट को। एक डेविल ने बता रहा है क्या करना है, एक एंजल बता रही है क्या करना है, तो वो कंफ्यूज होता है। बट मर्क के पेशेंट के अंदर, मर्क्यूरियस ग्रुप के पेशेंट के अंदर प्रोमिनेंट हो जाता है एविल, जो कि उसको गलत करने पे मजबूर कर देता है, डिस्ट्रक्टिव करने पे, अपना पावर पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, बहुत डीप लेवल तक चले जाने पे वो मजबूर कर देता है। इसलिए पेशेंट ऐसा सोचता है। अब दोस्तों कैंट ने एक और बात बताई है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा भूखा रहता है मर्क के पेशेंट। तो पोजीशन उनका पावर बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके लाइफ में। उनको ऐसा लगता है कोई छीन ना ले उनसे, हमेशा इस बात का डर रहता है। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी अगर वो किसी पोजीशन पे हैं तो उनका जो जूनियर है वो
कहीं वो पोजीशन ना ले ले, उनका जो सीनियर है वो उससे पोजीशन छीन ना ले, ऐसा हमेशा उसके मन में डर लगा रहता है। साथ में ही पेशेंट को ये डर कि अपना सत्ता, अपनी पावर खो ना दे, लूज़ ना कर दे, ये चीज़ हमेशा बना रहता है। उसके बाद से ये चीज़ पेशेंट के पास से ना चला जाए, इसके लिए पेशेंट षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है, डिवाइड एंड रूल का खेल करता है। डिवाइड एंड रूल में एक दूसरे के प्रति हमेशा कुछ ना कुछ गलत बताएगा कि ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया, ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोल दिया। तो ऐसा बताने की वजह से वो पेशेंट, जो दो लोग होंगे उन दोनों में मतभेद कर देगा और वो दोनों इसका पावर ना ले, वो आपस में लड़ जाएं और ये इसका पावर बना रहे। तो ऐसा खेल जो खेलने वाला व्यक्ति होता है, ऐसा जो खेल खेलने वाला पेशेंट होता है, वो मर्क सोल का या फिर मर्क डल्सिस या मर्क और मतलब मर्क्यूरियस ग्रुप के कंप्लीट रेमेडी में देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है, काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भूखा रहता है। वो सोचता है कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिले, वो करना चाहता है, हर एक टास्क को करना चाहता है और वो टास्क किसी और को देना नहीं चाहता। उसको फियर रहता है कि वो कहीं इसमें कुछ गलत ना कर दे, जिसकी वजह से उसका हमेशा इमेज कॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इमेज कॉन्शियस, उसका इमेज ख़राब ना हो जाए, इसलिए वो किसी को, वो पेशेंट देता नहीं है अपना काम करने को। हर एक टास्क, हर एक चीज़, हर एक ड्यूटी खुद को लेता है, खुद करना चाहता है और करता भी है दोस्तों। हर एक काम को वर्कहोलिक 3+ है इस ग्रुप का, हमेशा काम करना चाहता है और अपने आप को ऐसा दिखाना चाहता है कि कितना ज़्यादा वर्कहोलिक ये पेशेंट होते हैं, और जबकि होते हैं, ये फैक्ट है। वो पेशेंट, मर्क के पेशेंट किसी पे भी ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाते हैं जल्दी। हमेशा सोचते हैं कि ये कहीं मेरा विश्वास तोड़ ना दे, ये कहीं मेरा कुछ छीन ना ले। तो जो ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट वर्दी पेशेंट नहीं होता है। हमेशा सोचते हैं कि हर कोई उसका बुरा चाहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे वो किस चीज़ का भूखा है, मैंने आपको पहले बताया, सत्ता का, पावर का। तो जो पावर रहता है वो पावर उससे छीन ना जाए, उसके लिए हर एक स्टेप जो भी करना पड़े, मर्क के पेशेंट वो कर देते हैं। पेशेंट वो साथ में मिसलीड करना स्टार्ट करते हैं, दूसरों को भड़काना, दूसरों के बीच में झगड़े लगाना, एक दूसरे के बीच में लड़ाई लगाना, ताकि पावर कंट्रोल उनके हाथ में रहे। तो ये जो मिसलीडिंग का कैरेक्टर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। मर्क्यूरियस ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं वो समय के साथ नहीं बदलते हैं, इसलिए वो रेस में पीछे रह जाते हैं। एक लाइन कैंट ने बोला है कि द पेशेंट ऑफ मर्क्यूरियस ग्रुप इज़ नॉट चेंजिंग विथ टाइम, दैट्स वाई टाइम चेंज। दोस्तों कैंट फिलॉसफी ने, कैंट मटेरिया मेडिका में एक लाइन दी गई है कि मर्क्यूरियस ग्रुप के लिए पर्टिकुलरली, कि कैंट ने क्या बोला है, दे कैन नॉट मूव विथ टाइम्स, दैट इज़ वाई द टाइम्स मूव अगेंस्ट देम। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अपने पावर के लिए इतना ज़्यादा पेशेंट जो मर्क्यूरियस ग्रुप के रहते हैं इतना ज़्यादा हावी रहते हैं कि वो समय के साथ बदलते नहीं हैं। यानी उनसे पावरफुल पीपल जो आते हैं बाद में, वो इन पे डोमिनेट कर जाते हैं, वो पावर इनकी छीन लेते हैं। ये पावर से ही नहीं, कुछ और भी आप ले सकते हैं। कोई भी पीपल हो जो जूनियर कैटेगरी पे हो, सीनियर आता है, उनसे वो छीन लेता है, या फिर उनसे अच्छा, उनसे काबिलियत भरे लोग आते हैं और उनसे वो चीज़ छीन लेते हैं। तो उसके लिए इनके मन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं और टाइम बदल जाता है, यानी टाइम इनके अगेंस्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये समय के साथ नहीं बदलेंगे तो समय इनके हिसाब से नहीं चलेगा। समय जो मोर पावरफुल पीपल होंगे, जो मोर डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे, उनको वो चीज़ मिल जाएगा, इसलिए इनको वो चीज़ लॉस्ट हो जाएगा, इनसे छूट जाएगा। तो अब वो टाइम पे पेशेंट बहुत घबरा जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट हो जाते हैं। उस समय की जो वॉयलेंसी होती है वो एकोनाइट से भी, बेलाडोना से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बहुत एग्रीवेट हो जाता है उनका वॉयलेंसी, और वो टाइम पे इनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। डीप डाउन इनके दिमाग में मर्डर के थॉट्स आने लगते हैं। मर्डर कर देना, मतलब जो इनसे इनका पावर छीने, जो इनसे इनकी सत्ता छीने, उनको ये चाहते हैं कि या तो मार दें या फिर किसी से मरवा दें। तो ऐसा जो मर्डर की टेंडेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस रेमेडी की। तो पेशेंट को डिज़ायर होता है टू किल समवन, टू किल दैट पर्सन हु टेक्स हिज पावर, ऐसा। और वो मारते भी कैसे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि नाइफ से, यानी चाकू से मारे, इस टाइप का सेंसेशन होता है। स्टैबिंग सेंसेशन विथ नाइफ ऐसा पाया जाता है पेशेंट के अंदर। रॉड से, जो आयरन रॉड होता है उससे स्टैब करने का सेंसेशन होता है, हॉट आयरन रॉड। उसके बाद से ये पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एफ्रेड रहते हैं, घबराए हुए रहते हैं कि ये चीज़ करने के बाद वो फंस ना जाए, ऐसा। मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों, एक साथ 3-4 सिम्टम पेशेंट के माइंड में चलता रहता है। ये डिस्ट्रक्शन, मर्डर, उसके बाद से लूजिंग पावर, ये सारी चीज़ें एक साथ चलती रहती है पेशेंट के अंदर। फिर बेट्रायल जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, विश्वासघात जिसे बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्वासघाती लोग ये बहुत होते हैं मर्क्यूरियस के पेशेंट।
मतलब कभी भी आप अगर इसको कुछ भी देंगे तो पाने की इच्छा आप मत रखिए, यानी विश्वासघात करने में बहुत ही ज़्यादा ये लोग एक्टिव होते हैं, बहुत आगे रहते हैं। तो बेट्रायल इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थीम फॉर दिस रेमेडी। तो बेट्रायल टेंडेंसी आने के वजह से ये काफ़ी ज़्यादा दूसरों के प्रति अपना इमेज ख़राब कर लेते हैं ये ऐसे पेशेंट। तो ये सारी चीज़ें कैंट ने बोला है। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू विथॉल्कस, जॉर्ज विथॉल्कस ने क्या मेंटल सिम्टम के बारे में बोला है इस रेमेडी के, तो उन्होंने बोला है मर्क्यूरियस रेमेडी के जो ग्रुप के रेमेडी के पीपल होते हैं वो काफ़ी नैरो माइंडेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सबके लिए एकदम खड़ूस जिसे बोलते हैं वैसा सोच रखने वाले लोग होते हैं। और जीता जाता थर्मोमीटर, ये कैंट ने बोला है कि मर्क्यूरियस के जो पेशेंट होते हैं जीते जाते थर्मोमीटर होते हैं, दे आर लिविंग थर्मोमीटर। यानी थर्मोमीटर कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है आपका, मर्क्यूरियस बढ़ती है, जैसे ही ऊपर जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वैसे ये लोग तुरंत वायलेंट हो जाते हैं, तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। किसी के लिए मारना, किसी को डांटना, किसी को गालियाँ दे देना, ऐसे लोग होते हैं तुरंत, मतलब सडन बर्स्ट करने वाले लोग होते हैं, इसलिए इनको लिविंग थर्मोमीटर बोलते हैं। साथ में पेशेंट को एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है, जब भी पेशेंट सफ़र होता है, मतलब समझिए बुखार लगा है, तो बुखार के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फील करते हैं, काफ़ी ठंडा फील करते हैं, और उनको वो टाइम डिज़ायर होता है कि गर्म चीज़ें खाएं, गर्म सूप पिएं या गर्म जगह पे रहें। और जैसे ही गर्म चीज़ें आने लगती हैं, सूप पीते हैं या फिर कुछ भी गर्म चीज़ें में, गर्म इन्वायरमेंट में ये एक्सपोज होते हैं, वो टाइम पे सडन इनको गुस्सा आने लगता है। मतलब आप समझिए बुखार लगा है, पेशेंट अभी बहुत चिली है, ठंडा ठंडा उसको लग रहा है, ब्लैंकेट ओढ़ा, गर्म जैसे हुआ तुरंत गुस्सा कर देगा। मतलब गर्म होते ही इनका हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से जब ये सिम्टम आता है, फिर कभी कभी सिम्टम ये भी पाया जाता है, विथॉल्कस ने ये भी बोला है कि जो एनाकार्डियम के पेशेंट होते हैं, जैसे उनके अंदर वीपिंग टेंडेंसी अल्टरनेट विथ लाफिंग, ये तुरंत हंसते रहेंगे, हंसने के सडन बाद रोना स्टार्ट कर देंगे। ये सिम्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मर्क्यूरियस ग्रुप में भी। लेकिन ऐसा सिम्टम जानबूझ के ये पेशेंट नहीं करते, ये फुलिश बिहेवियर एनाकार्डियम है, बट यहाँ पे फुलिश नहीं है, ये सोचा साचा षड्यंत्र, मतलब इसको जानबूझ के ये पेशेंट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर ऐसा करेंगे तो सामने वाला पेशेंट, सामने वाला जो पर्सन होगा वो इनसे प्रभावित होगा, वो इनसे मोहित हो जाएगा और इनका चीज़ नहीं लेगा, इसलिए हंसते हंसते तुरंत रोना स्टार्ट कर देंगे, अपनी बातों को ऐसा बताएंगे जैसा कितने ज़्यादा ये मासूम है। बट ऐसा होता नहीं है दोस्तों, ये अपनी पावर के लिए भूखे रहते हैं, अपनी पावर के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब दोस्तों इसके कैरेक्टरिस्टिक मेंटल सिम्टम जितने हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके फिजिकल फीचर में किस किस चीज़ों में ये पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं, अलग अलग मेडिसिन कैसे कैसे चीज़ों में प्रिस्क्राइब करी जाती है, थेराप्यूटिक वैल्यू क्या क्या है, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ। कंजेस्टिव स्टेज जो भी होता है उसमें प्रिस्क्राइब करी जाती है, कंजेस्टिव स्टेज में कुछ भी हो जाएगा देते हैं। साथ में अल्सरेटिव, अल्सर्स होते हैं उसके लिए देते हैं हम, कैटारल कंडीशन के लिए देते हैं, अल्सरेटिव कंडीशन के लिए देते हैं, डिस्ट्रक्टिव कंडीशन जो भी डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है बॉडी में, स्क्रोफुलस डायथिसिस के पेशेंट को, ग्लैंडुलर अफेक्शन होता है उसमें देते हैं। फिर एनेमिक कंडीशन, ब्लड की कमी होने की वजह से जो भी डिजीज़ होती है उसमें प्रिस्क्राइब करते हैं मर्क्यूरी ग्रुप के रेमेडीज़ को। फिर ऑफेंसिवनेस, मर्क्यूरियस ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं काफ़ी ऑफेंसिव, उनके पर्स्पिरेशन हो गया, डिस्चार्जेज हो गया, काफ़ी ऑफेंसिव होता है, उसमें इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करी जाती है। सेंसिटिव जितने भी केसेस होते हैं, टच से सेंसिटिव होते हैं, नॉइस से सेंसिटिव होते हैं, ऐसे कंडीशन में देते हैं पेशेंट को। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो मर्क्यूरियस ग्रुप के रेमेडीज़ होते हैं, जैसे मर्क सोल हो गया, मर्क डल्सिस हो गया, मर्क कॉर हो गया, मर्क आयोडेटस हो गया, मर्क एसिटेस हो गया, मतलब मर्क्यूरियस ग्रुप के ये सारे इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं। और भी रेमेडीज़ होंगे, आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। आई होप दोस्तों मर्क्यूरियस ग्रुप के ओवरऑल जो भी मेंटल सिम्टम होते हैं उसको मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो। अगर ऐसे पेशेंट आते हैं, ये सारे सिम्टम मिलते हैं, तो ज़रूर प्रिस्क्राइब करिए और अच्छे से इस रेमेडी को पढ़िए। साथ में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको अच्छे से आंसर करने की कोशिश करूँगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।